So after a break of 2 weeks, a very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Today I'll be talking about परशुराम जी. इनके बारे में टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, so it was very difficult to find some things on him. Parshuram was born to the Brahman sage Jamdagini and the princess Renuka. He is the sixth avatar of Vishnu, whose name means Ram with the axe. Why Parshuram is immortal? They say he is the only incarnation of Vishnu who never dies and lives in the meditative retirement. Moreover, he is the only incarnation of Vishnu that coexists with other Vishnu incarnations, Ram and Krishna. Now, which gods are still alive? I think we have talked earlier also, but I'll just repeat. It was Ashwathama, King Mahabali, Vedvyas, Hanumanji, Vibhishan, Kripachari, Parshuram, and Rishi Markandeya. These are the 8 gods who are still alive. When Jamdagini, father of Parshuram, suspected Renuka of an unchaste thought, he ordered Parshuram to cut off her head, which the obedient son did. So with these words, I hand it over to Mr. V.N. Raiji to please start his discourse. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। गरल सुधार पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवाजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज हमारी मानस की 13वीं कथा है। 12 कथा में बाल कांड समाप्त हो गया है और 2 कथाएं हैं अयोध्या कांड की। अयोध्या बाल कांड में टोटल दोहे थे 361, जो 12 कथाओं में समाप्त किए गए। अयोध्या कांड में टोटल दोहे हैं 325, जो 13 और 14 2 कथाओं में समाप्त होंगे। 13 कथा 1 से लेके 142 दोहे की 5वीं पंक्ति तक है और 142 से 5वीं के आगे से 325 तक 14वीं कथा है। और इन 2 कथाओं का नाम है भय भंजनी भ्रम भेक भुजंगिनी। पहली कथा है भय भंजनी, भय को दूर करने की कथा है। और दूसरी कथा है
भ्रम भेक विभंजनी, भ्रम रूपी मेढक को काटने के लिए सर्प के समान है। तो भय और भ्रम दोनों को दूर करने की कथा है अयोध्या कांड। आप सबको पता है अयोध्या कांड क्या है? ज्ञान वैराग्य, असीम वैराग्य की कथा है। इसमें सबने त्याग किया है, जितने पात्र हैं त्याग की मूर्ति है, वैराग्य की मूर्ति है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इस अध्याय की शुरुआत कैसे की है? क्योंकि वैराग्य की कथा है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं आनी है, इसलिए महादेव की प्रार्थना की है, जो वैराग्य के स्तंभ है। और महादेव की प्रार्थना करने के बाद अयोध्या कांड का स्टार्ट होता है। अब महादेव की प्रार्थना कैसे की है? पिछले कथाओं में हमारे मित्र विनय नागपाल ने एक प्रश्न किया था कि ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, भारत में ही क्यों है? दो शब्द इसके बारे में बता के फिर आगे बढ़ेंगे। ज्योतिर्लिंग 64 है, 12 का महत्व है। और जो ज्योतिर्लिंग है, ये देखिए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। सृष्टि में जितनी चीजें बनी है, जैसे कमल हो या और भी उत्पत्तियां हैं, वनस्पतियां हैं, आप गौर करेंगे तो एक पैटर्न से उभरी हुई है। और वही पैटर्न ये 12 ज्योतिर्लिंग का भी है। क्या पैटर्न है? मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? क्यों? अब नहीं दिख रहा तो मैं इसका वर्णन कर देता हूं। ये एक शंख के आकार का है। कैसे? ऐसे चलता है, ऐसे बीच में, फिर ऐसे 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 वृत्ताकार चलता जाता है। और इसी से सृष्टि भी बढ़ती जा रही है। जो हम कहते हैं कि सृष्टि एक्सपैंड कर रही है, तो इसी पैटर्न में एक्सपैंड कर रही है। और उसी पैटर्न में ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जो इसी पैटर्न के द्वारा ये 12 लिंग भारतवर्ष में स्थापित किए हैं। ये उनके नाम पर हैं जिनके आराध्य शिव हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग की व्यवस्था ऐसी है और इसका कथानक ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में जो रोज सुबह और शाम 12 ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना करता है, 7 जन्मों में किए हुए पाप कट जाते हैं। क्या है कथा? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम परमेश्वरम। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेत बंधुत रामेश नागेशम दारुका बने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौती कटे हिमालय चु केदारम भुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेति नरः सप्तजम कृतम पापम स्मरणम विनश्यति। ये सनातन धर्म की कथा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से 7 जन्मों का पाप कट जाता है। अब तुलसीदास जी ने 13वीं कथा का प्रारंभ कैसे किया है? इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों को तुलसीदास जी ने 4 पदों में समेट करके रख दिया है। और अयोध्या कांड की स्टार्ट होती है
वाम अंगे च विभाति भूतुर सुधा, वाम अंग में भूधर सुधा, भूधर माने हिमालय, हिमाचल, उनकी पत्नी पार्वती, शिव के बाएं अंग में पार्वती जी विराजमान है। ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। और देवापगा मस्तके, उनके मस्तक में गंगा जी विराजमान है। ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? विश्वनाथ। गंगा तरंगम रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर शोभित वाम भागम नारायणम प्रियम अनंग मद आपहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ। भाले बाल विधुर, दुजिया का चांद उनके ललाट में है। ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। जब गणेश जी की शादी हो गई, कार्तिकेय गुस्सा होके कौंस पर्वत पर चले गए, तो पार्वती और शिव मनाने के लिए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन, मल्लिका पार्वती, अर्जुन शिव। हाँ, तो ये भाले बाल विदुर, गले च गरलम, गले में हलाल है। ये कौन है? उज्जैनाम महाकालम, डाकिन नाम के असुर ने उत्पात मचाया, तो पृथ्वी से प्रकट हुए महाकाल उसका विनाश करने के लिए। गले गले च गरलम यशोरश ब्यालराट, ये नागेश है। कहाँ है? दारुका वन में। दारुका नामक राक्षसी को कल्याण किया, और वहां द्वारका में नागेश है ये। स्वयं भूति विभूषण, विभूति जिनका भूषण है, ये कौन है? परल्या वैद्यनाथम च, वैद्य। और सुरवरा, सुरवरा कौन है? ओंकारम परमेश्वरम। विंध्याचल पर्वत तपस्या करके बढ़ने लगा, और ऐसा बढ़ने लगा कि हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा बोले हम नहीं कर सकते, विष्णु बोले हम नहीं करी, शिव के पास जाओ। शिव ने उसको वरदान दिया है बढ़ने के लिए, करो कुछ। तो शिव ने समझाया ये मत करो, ऐसा मत करो। और उसके बाद अगस्त मुनि साउथ जा रहे थे, और साष्टांग दंडवत करके विंध्याचल नमन कर लिया। अगस्त जी बोले ऐसे ही पड़े रहो जब तक मैं वापस ना आऊं, तो इसलिए वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये है सुरवरा। सर्वाधिपति सप्ता, सबका अधिपति कौन है? केदारनाथ, जो सबसे ऊंचे हिमालय में है। शर्व, सारे राक्षसों का नाश किया। कहा? डाकिन्या भीम शंकर, भीम शंकर में सबका नाश किया। कथा ये है कि कुंभकर्ण का बालक जो है बदला लेने के लिए सबको मारना चालू किया, तो वहां पर भगवान शिव जो है भीम शंकर के रूप में आकर के सबका संहार करके स्थापित हो गए। सर्वगतः, सब जगह है। ये कौन है? त्र्यंबकम महाराज, गौतमी कटे, नासिक के पास। इसकी कथा ये है कि गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे, और वहां बहुत सूखा पड़ा हुआ था। अपने तप के बल से वरुण देवता को आह्वान किया, और एक पांड का निर्माण किया, जल की असीम धारा। जितने फेक पृष्ठ और ब्राह्मण थे, उनको नीचा दिखाने के लिए उसमें विष डाल दिया। और उसके बाद फिर गौतम ऋषि ने अपने आह्वान से शंकर जी को प्रकट कर दिया, और शंकर जी ने उनसे कहा कि देखो इनके अंदर बहुत तप है, इनसे गंगा को मंगा लो, तुम लोगों का अकाल दूर होगा। तो गोदावरी के रूप में गंगा को गौतम ऋषि वहां त्र्यंबकम में ले आए। तो ये कथा है सर्वगतः की। फिर है शिव, सबका कल्याण करते हैं। शिव माने कल्याण,
स्नेहा, सुकर्मा, सुदेहा और घष्मी, एक परिवार के ये 4 लोग हैं। 2 बहनें थी, एक भाई को ब्याही थी। बड़ी बहन को पुत्र नहीं था, उसने कहा छोटी से शादी कर लो घुष्मा से, और उससे पुत्र हुआ सुकर्मा, और बड़ी को जलन हुई, उसको डुबा दिया। उसने फिर शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। उसने पुत्र नहीं मांगा, उसने कहा जल्द कल्याण करिए, जितने लोग हैं उनका कल्याण करिए। शिव जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसका कल्याण तो किए ही, उसके पुत्र को भी जीवित कर दिए। तो ग्रीष्मा के नाम पर ग्रीष्मेश्वर महाराज हैं। शशि निभा ये सेतुबंध रामेश्वर है, आपको कथा मालूम है, भगवान राम ने स्थापना की वहां पर। तो इस तरह से ये ज्योतिर्लिंग 12 श्री शंकरम पातमाम अयोध्या का स्टार्ट होता है। वामंगे च विभाति भूतुर्षुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यशो ऋषि ब्यालराट सो अयम भूति विभूषण सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशनिभ श्री शंकरम पातमाम। क्यों शंकर जी ने भगवान शिव की आराधना की? भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अगरदानी है, आशुतोष है। और क्यों? इनको भय लग रहा है क्या कि इतने त्याग तपस्या वाले इस अध्याय में कहीं कोई गलती न हो जाए, अश्लील न हो जाए। आपको याद होगा जब शंकर जी का ब्याह हो रहा है, उस समय भी क्या कहा? तुलसीदास ने कहा जगत मात पितु शंभ भवानी जय श्रृंगार न कहूं बखानी। श्रृंगार हो रहा है उनका, लेकिन कहते हैं जगत के माता और पिता है शंभु और भवानी, इसलिए इनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। ये क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा धर्म का, माता पिता के श्रृंगार का वर्णन। इसीलिए देखिए इस अध्याय की शुरुआत जो हुई है शिव की आराधना से हुई है, और आपके पास जितनी रामचरितमानस होगी उसमें लिखा होगा यश्यांगे विभूषित भूधर सुधा। सारे रामचरितमानस में यश आंगे, जिसकी गोदी में पार्वती बैठी हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या तुलसीदास जी महाराज ऐसा लिख सकते थे? कभी नहीं लिख सकते थे। जो कह रहे हैं कि उनके श्रृंगार का वर्णन भी मैं नहीं कर सकता, ये मेरी धृष्टता होगी। वो तुलसी जी वैराग्य की कथा में शिव की गोदी में पार्वती को बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे, इसलिए ये गलत है। और प्रमाणों के साथ इसको सिद्ध किया राम भद्राचार्य जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब उन्होंने कहा ये गलत है तो उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो गया कि ये जन भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने प्रमाण के साथ कहा कि ये गलत है, तुलसीदास जी ऐसा कभी नहीं लिख सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा बाम आंगे च विभूति भूतुषिता। क्यों? बाम अंग आसन हर दीना। जब पार्वती पार्वती बन के आती हैं और राम कथा सुनना चाहती हैं और कहती हैं कि हमें राम कथा सुनाइए, तो शिव जी ने बाईं तरफ आसन लगाया उनका, बाम अंग आसन हर दीना। तो इसलिए जहां जहां आप पढ़ रहे हो यशांगे मत पढ़ना कभी, ये धृष्टता होगी, उल्लंघन होगा, उसको बाम आंगे पढ़ना। तो इस तरह से ये कथा स्टार्ट होती है, और ये कथा करेगी क्या? ये कथा भय को दूर करेगी। पहले श्लोक से लेके 142 श्लोक तक बहुत सारे लोगों को भय हुआ है, सब लोग डर रहे हैं, और ये कथा उस डर को दूर करेगी। लेकिन इस 142 दोहों के अंदर विशेषता क्या है? हर एक दोहे में 8 चौपाइयां हैं, और हर एक 25 दोहे के बाद एक छंद है, और छंद के बाद एक सोरठा है। ये चलता जाता है 325 दोहे तक। और जो पहली कथा 13वीं कथा है, भय भंजनी है, भय को दूर करने वाली है।
इस 13वीं कथा को तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन 1 से 142 श्लोक के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। एक है लक्ष्मण कथा और दूसरा है केवट कथा। ये दो कथाएं इसी में आती हैं। तो मैंने आज ये तय किया है कि भय भंजनी तो बड़ी लंबी कथा है, बहुत लोगों का भय दूर होना है, मंथरा का भय दूर होना है, कैकेयी का भय दूर होना है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का भय दूर होना है, माल्यवान का भय दूर होना है, भरत का भय दूर होना है, सबका भय दूर होना है। वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरस्वती का भी भय दूर होना है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप रामचरितमानस में जानते हैं, लक्ष्मण का चरित्र बड़ा उग्र है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, धनुष बाण लेके तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके 180 डिग्री उल्टा आज उनका चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं। क्या चरित्र है लक्ष्मण कथा की, सुनिए बड़े ध्यान से। क्या है ये? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का मिश्रण है लक्ष्मण कथा में। ज्ञान की परम सीमा है, वैराग्य की परम सीमा है और भक्ति की परम सीमा है। क्या होता है? भगवान राम और सीता जमीन पर सोए हुए हैं, निषाद राज देख रहे हैं और देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जनक नंदिनी कहां से कहां आ गए, जमीन पर सोए। भयउ विषाद निषादई भारी, राम शीय मही सैन निहारी। हाँ, निषाद राज को बहुत विषाद हो गया। सीता और राम को जमीन पर लेटे देख करके आंखों में आंसू आ गए, करुणा से भर गए। तो लक्ष्मण गीता स्टार्ट होती है निषाद राज के लिए। निषाद राज को लक्ष्मण जी सुनाते हैं लक्ष्मण गीता। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। वाह वाह। बोले लखन मधुर मृदुबानी, इसमें संदेश छिपा है। क्या संदेश छिपा है? संदेश ये छिपा है कि जब हम वाणी का उपयोग करें तो कैसी वाणी होनी चाहिए? मधुर और मृदु। मधुर माने मीठी और मृदुल माने कोमल। कोमल माने कोमल शब्द, श जैसे कोमल शब्द है। कठोर शब्द भी होते हैं और कोमल शब्द भी होते हैं। तो लक्ष्मण जी किसमें कह रहे हैं? कोमल शब्दों में कह रहे हैं। तीखी वाणी होती है, मीठी वाणी होती है। किस वाणी में कह रहे हैं? मीठी वाणी में। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। इस वाणी में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है। अगर कोई रामचरितमानस लिए है तो 91 दोहा देख सकते हैं, 91 92। तो बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। अब क्या बोले? ज्ञान बोले पहले। क्या ज्ञान है? काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई सुख और दुख का देने वाला नहीं है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों को सब भोगते हैं। कैसे? योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। किससे मिलना है, किससे बिछुड़ना है। योग वियोग भोग भल मंदा,
भोग दो तरह का होता है, दुख और सुख। सुख भोगेंगे कि दुख भोगेंगे। भोग वियोग भूल मन मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। तीन तरह के मनुष्य मिलेंगे, हित करने वाले, अनहित करने वाले, न्यूट्रल, न हित न हित। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण भैया? योग वियोग भोग भल मंदा, मिलना बिछुड़ना, सुख दुख, मित्र शत्रु मध्यम। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अलुकालू। जन्म और मरण में संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये सारी चीजें, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। जन्म मरण जहाँ लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म कालू। धन धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू। देखिए एक एक वर्ड, धन धाम धन पुर परिवार, ये सारे मिलते हैं। आपको धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धाम मिलता है, घर मिलता है, परिवार मिलता है, गांव मिलता है, शहर मिलता है, ये हाँ पूर्व परिवारू। स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, व्यवहार में है। देखिए सुनिए गुनिय मनमाही, जितने चीजें हम देखते हैं, जितने चीजें हम सुनते हैं, जितने चीजों का मनन करते हैं, देखिए सुनिए गुनिय मनमाही, मोह मूल परमारथ नाई। ये सारे अंधकार की मूल है, माया की जड़ है। ये सारा जड़ है, सारा माया है, साया मोह है। क्या क्या? योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। शत्रु मित्र ये माया है, असली नहीं है। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई मिला है, न कोई बिछड़ा है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न स्वर्ग है, न नरक है, न धाम है, न धन है, न पुत्र है, न परिवार है, न अपना देश है, न अपना काल है। ये सारा माया है, मोह मूल परमारथ नाई। ये है ज्ञान, ये असली तत्व ज्ञान है। सपने हो भिखार निप, रंक नागपति हो, जागे लाभ नहान कुछ, जीव प्रपंच जिनको। कह रहे हैं कि सपना आप देखते हैं, सपने में राजा गरीब हो जाता है और गरीब राजा हो जाता है। लेकिन जब जग जाते हैं तो क्या होता है? जहां थे वहीं है, न राजा बने न रंक बने। सपने की बात थी, सपने में राजा और रंक बने, राजा से रंक और रंक से राजा, लेकिन जगने पर कुछ नहीं है। इसी तरह से ये संसार क्या है? मोह निशा सब सो अनहारा। ये मोह की रात्रि है संसार, और सब इसमें सो रहे हैं। जैसे आप सपने में देखते हो कि राजा रंक बन गया, रंक राजा, उसी तरह संसार में जितनी चीजें देख रहे हो, मोह निशा सब सो अनहारा। मोह निशा रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जो कुछ सोच रहे हैं, ये सब माया है, सब माया है, सब मोह है। हम मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागी ही जोगी, परमारथी प्रपंच विभोगी। इसी मोह की रात्रि में योगी जगता है, वो सोता नहीं है। क्यों? परमारथी प्रपंच वियोगी, प्रपंचों से अपने को अलग कर लिया है,
त्याग दिया है, संसार को त्याग दिया है, परमार्थ में स्थित हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया, एकाकार हो गया। यही जग जामिन जागी ही जोगी, इसी संसार रूपी रात्रि में योगी जगता है। क्यों जगता है? परमार्थी प्रपंच वियोगी, संसार को छोड़ के ब्रह्म में स्थापित हो गया है। यही जग जामिनी जागी ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ज्ञान की चरम सीमा। कैसे पता चले कि जीव कब जगेगा? जाना तब ही जीव जग जागा, जान लेना कि जीव जग गया। कब? जब सब विषय विलास विरागा, सारे विषयों के विलास को त्याग दिया। न देख रहा है, न सुन रहा है, पांचों इंद्रियों को समेट लिया है, पांचों कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियों को समेट लिया है, मनचित बुद्धि अहंकार को समेट लिया है, एक बिंदु पर, परमार्थ बिंदु पर केंद्रित कर दिया है। जाना तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विराग विरागा। तब क्या होता है? हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जब एक बिंदु पर समेट लेता है चौबीसों को, तब विवेक जागृत होता है, तब मोह भाग जाता है। ये क्या है? ज्ञान और वैराग्य की चरम सीमा है। ज्ञान क्या है? ये चौबीसों को समेट करके एक ब्रह्म में स्थापित कर देना, यही ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? उस ब्रह्म के अलावा सबको त्याग देना। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। तब क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य के बाद भक्ति आएगी। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होगा। ये सीढ़ी है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, सीढ़ी है ये। लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं? निषाद राज को। क्यों समझा रहे हैं? निषाद राज ने कहा कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, राम सीता को देखकर रो रहे हैं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण गीता सुना रहे हैं। रोने की जरूरत नहीं भैया, ये सब मोह है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। अब सूत्र बना दिए निषाद राज जी। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से, कार्य से और वचन से राम के चरणों में समर्पित हो जाना, सरेंडर हो जाना, यही परमार्थ है, यही परमार्थ है। राम के चरणों में सरेंडर हो जाना, मन क्रम वचन से, यही परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण निराकार। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत, अलग, अनादि, अनुपा। चार ही कहा, वैसे तो 10-12 है। अविगत, उनके अंदर कोई हलचल नहीं है।
अलख देखे नहीं जा सकते, अनादि उसका आदि और अंत नहीं है, अनुपा उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, उनके जैसे वही है। सकल विकार रहित, सारे विकारों से रहित हैं। विकार क्या होता है समझिए, ये 24 तत्व जो हमने आपको बताया सब विकार है। 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इनके गुण, पृथ्वी की गंध, जल का स्वाद, अग्नि का स्वरूप, वायु का स्पर्श, आकाश की ध्वनि, और 5 ज्ञान इंद्रियां, ध्वनि के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, स्वरूप के लिए आंख, स्वाद के लिए जीवा, गंध के लिए नाक, और 5 कर्म इंद्रियां, शब्द पैदा करने के लिए मुंह, स्पर्श पैदा करने के लिए हाथ, स्वरूप अग्नि पैदा करने के लिए पैर, जल के लिए मूत्र द्वार, और पृथ्वी के लिए बल द्वार। तो 5 स्थूल तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 20 विकारों से भरे हैं। और उनके ऊपर 4 सूक्ष्म तत्व, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये भी विकारों से भरे हैं। ये 24 विकार है। तो कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम की विशेषता बता रहे हैं, सकल विकार रहित, सारे विकारों से रहित हैं। राम इन 5 तत्वों से नहीं बने, राम के अंदर ये 24 नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनकी देह चित्त आनंदमय है। सकल विकार रहित गत भेदा, कह नित नेति निरूपई वेदा। करें रोज वेद नेति नेति कह के उनकी उपमा देते हैं। नेति माने पूछा जाता है ब्रह्म क्या है। नचिकेता ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ढूंढो। हमारी गुरुकुल की परंपरा यही थी, बताया नहीं जाता था। शिष्य को रास्ता दिखा करके कहा जाता था ध्यान लगाओ और ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारे अंदर ज्ञान है। नचिकेता गए जंगल में, ध्यान लगाए, आए, पिताजी मुझे पता लग गया क्या है ब्रह्म। कहे क्या है बताओ। आपने कहा सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो ये आकाश सब जगह है, यही ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, निरूपण बेगा, उपमा नहीं दी जा सकती। अगर आकाश ब्रह्म है तो वायु क्या है? तो वायु ब्रह्म नहीं हुआ। आपने उपमा देकर के उनको सीमित कर दिया, लिमिट में डाल दिया, और वो अनलिमिटेड है, अनादि है, अरूप है, अज है। तब फिर गए, फिर ध्यान लगाया। बहुत ध्यान लगाने के बाद योग निद्रा में चले गए, समाधि में गए, वहां उनको कुछ दिखा, वापस आए, पिताजी अब तो मैंने प्राप्त कर लिया। क्या है बेटा, बताओ ब्रह्म क्या है?
नचिकेता ने कहा, पिताजी ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म कुछ नहीं है। ब्रह्म की यही परिभाषा है, नचिकेता ने दिया है। ब्रह्म सब कुछ है, केवल इतनी तक रुक जाओगे तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं ब्रह्म नहीं होगा। तो इसलिए कहा कुछ नहीं भी है ब्रह्म, थिंग भी है और नथिंग भी है। मतलब द्वंद्वातीत गुणातीत, द्वंद्वों के पार गुणों के पार जो है वही ब्रह्म है। द्वंद्वों के अंदर ब्रह्म नहीं है और गुणों के अंदर ब्रह्म नहीं है। गुणों के पार है, द्वंद्वों के पार है। तो लक्ष्मण जी यही निषाद राज को समझा रहे हैं। क्या? सकल विकार रहित गत भेदा, भेद नहीं है, अभेद है, दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, कहनित नेति निरूप ही वेदा। वेद कहता है नेति नेति, क्यों कहता है? जब वेद से पूछा जाता है आकाश ब्रह्म है, नहीं, नेति माने नहीं। वायु ब्रह्म है, नहीं। पृथ्वी ब्रह्म है, नहीं। जल ब्रह्म है, नहीं। पॉजिटिव डिफिनेशन ऑफ ब्रह्म डज नॉट एग्जिस्ट। ब्रह्म की केवल निगेटिव डिफिनेशन है, ये नहीं है ब्रह्म, यही डिफिनेशन है। क्या ब्रह्म है कोई नहीं जानता, क्योंकि देखने में, सुनने में, गुनने में नहीं आता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने, सुनने और गुनने से ब्रह्म की आभास नहीं होगा, जाना नहीं जा सकता। सब माया है। जितना पढ़ रहे हो, जितना सुन रहे हो, जितना गुन रहे हो, क्योंकि ये 24 के अंदर ही है सब, इसलिए सब माया है। ब्रह्म इसके पार है, इसमें भी है और इसके पार भी है। सब में है और किसी में नहीं है, वही ब्रह्म है। सब में क्या है? उसकी प्रेजेंस है, और किसी में नहीं, कुछ करता नहीं है, गत रहित है, कोई हलचल नहीं है। कण कण में है लेकिन हलचल नहीं है। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, सबके हृदय में है। लेकिन क्या है किसी को नहीं मालूम, केवल समाधि में जाकर के दिखता है। कैसे दिखता है? अनुभव में, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह हम ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते। सकल विकार रहित गत वेदा, कह नित नेत निरूप ही वेदा। निषाद राज जी, भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जान। करत चरित धरि मनुज तन, मनुष्य का शरीर धारण करके लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम किसके लिए, क्यों करते हैं? भगत भक्तों के लिए। भक्तों के वश में होते हैं भगवान, भक्त नचाते हैं उनको, जो कहते हैं वही बन जाते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं। भूमि, पृथ्वी का भार उतारते हैं। क्या है पृथ्वी?
पृथ्वी कौन है? समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले हलाहल निकला, शिव जी ने पी लिया, पार्वती जी ने कंठ में अंगूठा लगा दिया, उससे नीचे नहीं जाने दिया, और वासुकी नाग भी आकर के थोड़ा ले लिया, गले में लिपट गया। और जितने भी नाग थे, सांप थे, हलाहल पी रहे थे, इसलिए सांपों को प्रतिष्ठा दी शिव जी ने। हमारे भाई हैं ये सब, मदद की है। लक्ष्मी निकली, विष्णु भगवान ले गए। क्या है लक्ष्मी? ये धरती माता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? प्रॉस्पेरिटी। धरती माता सब कुछ देती है, अनाज देती है, मिनरल देती है, खनिज देती है, वनस्पति देती है, सब कुछ देती है। यही तो लक्ष्मी है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए आते हैं भगवान। भगत भूमि, लक्ष्मी की रक्षा करने आते हैं, भूमि की रक्षा करने आते हैं, भक्तों के पुकार पर दौड़े चले आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा और तुरंत चले आए, साड़ी बन गए। भक्तों की पुकार पर शिव जी आ गए। 12 ज्योतिर्लिंग भक्तों के नाम पर है। सोमनाथ में चंद्रमा ने पुकारा, चले आए। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल पर्वत पर, कौंच पर्वत पर कार्तिकेय की वजह से आए। उज्जैन नाम महाकालम, उज्जैन में दासु नाम के राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी से प्रकट हुए महाकाल, दौड़े दौड़े आ गए। ओंकारम परमेश्वरम, सारे देवताओं की पुकार पर ओंकार क्षेत्र में आ गए। परल्याम वैद्यनाथम च, वैद्यनाथ की पुकार पर वैद्यनाथ में आ गए। डाकिन्या भीम शंकरम, भीमा डाकनी के पुकार पर आ गए। 12 जगह पुकारा गया, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। तो भगवान भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। भगत भूमि भूसुर, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। कौन सा वर्ण? जो ज्ञान देता है, विश्व कल्याण के लिए ज्ञान देता है, ज्ञान अर्जित करता है और समाज को ज्ञान देता है, वही ब्राह्मण है। उसके कल्याण के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्व का कल्याण करता है, इसलिए उसका कल्याण भगवान करते हैं। घुश्मेश्वरी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसके पुत्र को डुबा दिया था बहन ने, सुदया ने। उसने पुत्र नहीं मांगा, उसने कहा विश्व कल्याण चाहिए, लोक कल्याण चाहिए। शिव जी ने कहा वाह, क्या मेरी भक्ता है ये, लोक कल्याण चाहती है। लोक कल्याण तो किए ही किए, उसको पुत्र को भी दे दिया। वाह, ये भक्त होते हैं। भक्त केवल जन कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते, क्योंकि जन कल्याण में अपना कल्याण निहित है। जब सभी सुखी रहेंगे तो सभी में मैं भी आ जाता हूं, और सभी दुखी रहेंगे तो उसमें मैं भी आ जाता हूं। मैं अकेला सुखी नहीं रह सकता। तो भगत भूमि भूसुर,
भक्तों की पुकार पर, पृथ्वी की पुकार पर, ब्राह्मणों की पुकार पर, भगत भूमि भूसुर सुरभि गैया की पुकार पर, गौ माता की पुकार पर, और सुर देवताओं की पुकार पर, ये पांचों की रक्षा के लिए आते हैं भगवान दौड़े दौड़े। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। आते हैं, अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को भगाते हैं, इन पांचों की रक्षा करते हैं। तो लक्ष्मण गीता निषाद राज को समझा रही है कि निषाद जी दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान जो सोए हैं, आप सोच रहे हैं कि वो बड़े दुखी हो, तो खर्राटे की नींद ले रहे हैं। दुख तो उनको छू ही नहीं सकता। आपका भ्रम है ये। उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई गम नहीं है, वो तो लीला कर रहे हैं, मर्यादाओं को स्थापित कर रहे हैं। पिता के साथ पुत्र का व्यवहार, पिता की आज्ञा का सिरोधार कर रहे हैं बिना सोचे समझे। भाई के साथ व्यवहार, पत्नी के साथ व्यवहार, पति का पति के साथ व्यवहार। इतने बड़े साम्राज्य अयोध्या और जनकपुर को छोड़ करके जमीन पर सीता जी छोई है। क्या पत्नी का धर्म है 24 घंटे पति के साथ रहना, और कोई धर्म नहीं है पत्नी का। आज की पत्नियां क्या करती हैं? बुढ़ा हो गया, चलो लड़के के यहाँ, पोती पोतियों के यहाँ आराम करो। क्या बहाना? बच्चों को संभाल रहे हैं, बुढ़े को छोड़ के चली गई। ये अधर्म है, महान अधर्म है ये। रामायण यही सिखाती है। सीता ने एक सेकंड भी राम को छोड़ा नहीं। वो रह सकती थी अयोध्या में, वो रह सकती थी जनकपुर में, वनवास उसको नहीं मिला था। लेकिन फिर मर्यादा का क्या होता? मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए राम सीता आए हैं। मर्यादा को स्थापित करने के लिए सीता ने राम का साथ दिया। तो लक्ष्मण गीता में कितना संदेश छिपा हुआ है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का निचोड़ है। 91, 92, 93 दोहों को पढ़िए रामचरितमानस में रोज, और देखिए लक्ष्मण गीता कितना सार गर्भित है। निषाद राज को जो संदेश दे रहे हैं लक्ष्मण जी, उसमें सारा ज्ञान भरा है, सारा वैराग्य भरा है, सारी भक्ति भरी है, सारा निचोड़ भरा है। तो इस 13वीं कथा का एक अंग है ये। 13वीं कथा है क्या? भय को दूर करने वाली। सबसे पहले भय किसको हुआ? मंथरा को। क्या भय हुआ? कि राम राजा बन जाएंगे तो भरत को कारावार में डाल देंगे, कैकेयी को दासी बना दिया जाएगा। यही तो भय है मंथरा का। लेकिन मंथरा का भय ये सब क्यों हुआ है? मंथरा का भय यूं हुआ है कि राम किस लिए हुए हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना के लिए। तो अगर मंथरा राम को वनवास नहीं कराएगी तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, अनर्थ हो जाएगा अगर राम गद्दी पर बैठ गए तो।
करिए, कुछ करिए। तो सरस्वती ने क्या कहा, तुम लोगों जैसा दुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। उच्च स्थान नीच करतूती, उनको कहा बैठते हो बड़े बड़े आसनों पर, नीच कर्म करते हो, मैं क्या करूं। सरस्वती जी को भी डर लग रहा है, क्या क्या करूं मैं। कैकेयी को भी डर लग रहा है, क्योंकि राम और कैकेयी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या, कैकेयी बहुत मानती है राम जी को, भरत से ज्यादा, और राम जी भी कैकेयी को असली माता मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि तुम वनवास भेजना। नहीं नहीं, मेरे से ऐसा नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो। कह, तो तुम कहती हो कि तुम सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करती हो, मैं ये नहीं करूंगी। तब राम कहते, तुम मेरे से प्रेम नहीं करती हो। तुम कहती, अरे अनर्थ हो जाएगा, पूरी दुनिया में छू छू होगी मेरी। कहता है, माता तू अपने स्वार्थ के लिए काम करोगी कि विश्व कल्याण के लिए। तुम्हारी होगी थू थू, लेकिन विश्व का कल्याण तो हो जाएगा। मैं धर्म की स्थापना कर लूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य हो जाएगा। तो कैकेयी जी मान गई है, इसलिए वनवास भेज रही है। तो ये 13वीं कथा भय दूर करने की कथा है। मंथरा का भय, कैकेयी का भय, राजा दशरथ का भय, जानकी का भय, लक्ष्मण का भय, सरस्वती का भय, सब दूर होगा इस कथा में। और बड़ी रोचक कथा है, कैसे कैसे दूर होगा। लेकिन आज मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया है, 1 घंटा हो चुका है, और ये कथा लंबी चलेगी, क्योंकि 13वीं कथा को हम 3-4 भागों में बांटेंगे। इसलिए मैं आज सोच के आया था कि 13वीं कथा को आगे कहेंगे, पहले लक्ष्मण गीता आप लोगों को सुना दें कि लक्ष्मण का चरित्र जो सब लोग जानते हैं, उग्र स्वभाव वाला, उनकी गीता कैसी है, कितना सारगर्भित ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति है लक्ष्मण के अंदर। ज्ञान विराग भक्ति रससानी, बोले लचन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी, काहु न को सुख दुख कर जाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम फंदा, जन्म मरण जह लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धर निधाम धन पुर परिवार, स्वर्ग नरक जह लग परिवार, स्वर्ग नरक जह लग परिवार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। ये सारा का सारा ब्रह्म है, ये सारा का सारा माया जाल है, पूरा ऊपर जितना कहा गया। कौन मिला, कौन बिछड़ा, कौन शत्रु है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई मिलता है, न कोई बिछड़ता है, न कोई धन है, न धाम है, न पुत्र है, न कुछ है। मोह मूल पर मारत नहीं। ये क्या है, मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, सपने हो भिखारी निप, रंक नागपति हो, जागे लाभ नहान कछु। जैसे सपने में राजा फकीर गरीब हो गया, गरीब राजा हो गया, उसी तरह हम सब लोग मोह रूपी रात्रि में सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं। सारा जंजाल जो पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने को विद्वान समझ रहे, सब मोह मूल है। मोह निशा सब सुवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जग रहा है, योगी। कौन है योगी, जो ब्रह्म में स्थापित हो गया, प्रपंच से दूर हो गया।
जाना तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विरागा। जब सारी 24 को त्याग दोगे तब जगोगे। 24 में एक भी पकड़े रहोगे तो सोए हो, माया रूपी रात्रि में सो रहे हो। जगो, लक्ष्मण कह रहे जग जाओ, मैं जगा हुआ हूं। होय विवेक मोह भ्रम भागा, जगने से विवेक होता है, तब भ्रम चला जाता है, तब भक्ति आती है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद देहु। राम के चरणों में मन क्रम वचन से सरेंडर करना, यही परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कह नित नेत निरूपई वेदा। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपा, खरस चरित धरि मनुज तन, मिटत सुनई जंजाल। वाह, सारी रामायण को समेट किया। 16 चौपाइयों और 2 दोहों में पूरी रामायण आ जाती है, पूरा धर्म संग्रह आ जाता है, सारे वेद पुराण सब आ गया। ये है लक्ष्मण गीता, पाठ करिए रोज इसका और समझिए कि हम मोह निशा में सो रहे हैं। जगिए, मोह निशा सब सो अनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामनि जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। 24 को जो त्याग दिया वो जग गया, और 24 में एक भी पकड़ा है, वो मोह निशा में सपने देख रहा है। तो आज ये लक्ष्मण गीता के साथ ही प्रवचन खत्म हो जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्रीनगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समता, राम कृपा कर चितवाजा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो 13वीं कथा जो भय दूर करने की है, निषाद राज का भय दूर हो गया। लक्ष्मण ने निषाद राज का भय दूर कर दिया। भय भंजनी है ये कथा, सबका भय दूर होगा, एक एक करके हर एक का भय दूर होगा। और आप देखेंगे इस कथा में निषाद राज का भय दूर किया लक्ष्मण जी ने। राम जी भोग नहीं रहे हैं, कोई दुख नहीं है, आप मोह निशा में सो रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। क्योंकि नागपाल जी आ गए। आपका जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर मैंने अभी दिया था, कोशिश किया था देने की, कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ही क्यों है और भारत में ही क्यों है। तो ज्योतिर्लिंग 64 हैं। 12 जो भारत में है वो भक्तों के नाम पर है। वो भक्त जिनकी वजह से ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित है उनके नाम है। और इनकी अगर कोऑर्डिनेट को आप मिलाएंगे 12 को, तो एक शंख के आकार का बनता है। जैसे यहां से चले ऐसे 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 ऐसे। और इसका चित्र भी मैं लाया था, लेकिन ये इस पर दिख नहीं पा रहा है। दिखाने की कोशिश किया लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें है क्या, उस चित्र में। सर एक्चुअली आप ना गूगल पे अगर सर्च करेंगे सिर्फ ज्योतिर्लिंग, तो कुछ नीचे पिक्चर्स आती हैं, आप उनको आगे फॉरवर्ड करिए। उनमें से 1 2 3 4 अरे 5 पता है, पता है,
पता है, लेकिन मैं तो उसको अपने इसमें ले लिया और इससे मैं इनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आपके मोबाइल पे दिखाई नहीं दे रहा था जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ सभी को, अगर देखना चाहे ना जी तो देख सकते हैं। ये मोबाइल में तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ आपको बता दें कैसे ये कैसे शंख का आकार बना है। तो सबसे स्टार्ट हुआ है ये त्र्यंबकम से। त्र्यंबकम में जो है, जो को मैंने कहा गौतम ऋषि ने बनाया, और फिर जो त्र्यंबकम से बिंदु लेकर के चलता है तो दूसरा आता है भीमा शंकर, दूसरा सर्कल बनता है, और फिर वो शंकर जाता है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, और होते हुए फिर ये मल्लिकार्जुन होते हुए और विश्वनाथ होते हुए नागेश्वर होते हुए और सेतबंद पर एकदम नीचे होते हुए ऊपर केदारनाथ जाता, और फिर ये चलता जाता है, ये चलता ही जाता है। तो आप देखेंगे कि कमल का जो फूल है वो इसी आकार से चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग एक पैटर्न में है, और उस पैटर्न का है शंख का आकार, जैसे शंख ऐसे 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 चलती है, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और भारत में इनका इसलिए दिया गया कि ये 12 जगह पर शिव भक्त हुए हैं, जिनकी आराधना से शिव जी प्रकट हुए हैं वहां, और उनके नाम पर ये ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग की जो फिलॉसफी है वो ये है कि शुरू शुरू में, हाँ, ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई हो रही थी, बड़ा कौन है। ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, शिव जी रेफरी बन गए। शिव जी ने क्या किया, एक एंडलेस स्तंभ विद प्रकाश क्रिएट कर दिया, एंडलेस, उसका न ओर है न छोर है। और ब्रह्मा को बोला कि इसका एंड पता करो, ऊपर जाओ, और विष्णु को बोला एंड पता करो, नीचे जाओ। ब्रह्मा ऊपर गए, एंड तो पता नहीं लगा, लेकिन आके बोले मुझे पता लग गया। और विष्णु नीचे गए, बोले कहीं और छोर नहीं है। तो शिव जी ने अपना जजमेंट दिया, रेफरी थे ना, कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसलिए इसकी कभी पूजा नहीं होगी। विष्णु सही बोला, इसलिए अवतार लेके आया करेगा और इसकी पूजा होगी। तो वो जो एंडलेस बना था, वो आकार विद ज्योति, उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग। लिंग माने निशान। लिंग लोग समझते हैं दूसरी चीज, वो लिंग नहीं है। ये लिंग माने निशान, निशान। तो ज्योति का निशान जो शुरू में शिव जी ने बनाया था, वही ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग वहां है जहां शिव जी प्रकट होते हैं, और उसके अंदर ज्योति है, उसका न एंड है, न ऊपर कुछ है, न नीचे कुछ है, बस एंडलेस आकार है, यही ज्योतिर्लिंग है। और 12 जगह 12 भक्तों ने बड़ी कठिन तपस्या की है, इसलिए वहां पर ये प्रकट हुए हैं। और ये 12 चीजें हिंदुस्तान में है, वैसे तो 64 हैं, और जगह भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन चूंकि हम ये जो देवघर में बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत है, कंफ्यूजन है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। क्योंकि एक बैद्यनाथ साउथ में भी कहीं है, तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ वाला नहीं, ज्योतिर्लिंग एक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। एक महाराष्ट्र में है, जहां पर विभूति लगा के अश्मनासान घाट के बीच में एक मंदिर है, और वहां पर वो बैद्यनाथ धाम है, जहां पर चारों तरफ मुर्दे जलते हैं, लेकिन उस मंदिर में उसकी जरा भी गंध नहीं आती। असली वही है। आपका प्रश्न बड़ी उत्तम है, लेकिन इसको क्यों किया गया, देवघर वाले का कहानी सुनिए। जो कहानी बैद्यनाथ धाम वहां पर है महाराष्ट्र में, वही कहानी ज्योतिर्लिंग की देवघर में भी है। वहां बैद्यनाथ धाम में भी बैजू नाम का भक्त जो था आराधना किया था, और यहाँ देवघर में बैजू नाम का एक माली था, माली का काम करता था मंदिर में, और बगीचे देखता था। तो पंडित 1 महीने के लिए छुट्टी चला गया, और पंडित ने माली से कहा कि देख, ये जो शिव बाबा है ना, इनकी भोग लोग रोज लगनी चाहिए, नहीं तो अगर ये भूखे रह जाएंगे तो तुम्हें श्राप दे देंगे।
सुनिए कहानी ध्यान से। अब पंडित चला गया छुट्टी, मालिक को कुछ नहीं पता, उसको इतना पता है कि शिव जी खाना खाते हैं। दो चीजें होती हैं मनुष्य के जीवन में, एक वो मनुष्य होते हैं जो जान लेंगे तब मानेंगे, ये कौन है? साइंटिस्ट। और दूसरे कौन होते हैं? मान करके जानेंगे, ये कौन होते हैं? आध्यात्मिक। श्रद्धा और विश्वास कर लिया, उनको पता लग जाता है, ज्ञान मिल जाता है। और दूसरे ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, वो साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट तर्क के द्वारा, दिमाग के द्वारा काम करता है, और आध्यात्म दिल के द्वारा काम करता है। अब ये जो बैजू था, ये किस कैटेगरी का था? दिमाग तो था नहीं इसके पास, तर्क तो था नहीं इसके पास। ये अपने दिल से पुकार सुना कि भगवान खाते हैं, भोग लगता है। पहले दिन खूब बढ़िया घर से, ग्वाला है ना, शुद्ध गाय के घी में हलवा और पूरी बना के लाया, और शिव जी को कहा, बाबा मेरी ड्यूटी लगी है आपको खिलाने के लिए। पंडितवा चला गया है छुट्टी, देखिए शुद्ध घी का लाया हूं, अपने गैया का घी का लाया हूं बना के, राइट। अब शिवलिंग तो खाए नहीं, परेशान हो गया। क्यों? उसको 100% विश्वास और श्रद्धा है कि ये खाते हैं, लेकिन ये खा नहीं रहे हैं। तो बोला क्या कमी रह गई ये तो बता दो, मैं फिर से बनवा लाऊंगा। कोई आवाज नहीं आई। बोला अरे नहीं खाओगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्यों नहीं सोचते हो? और सुना तुम श्राप भी देते हो, तो मेरा खानदान भी नष्ट कर दोगे। बता तो दो, खाओ भैया खाओ। बहुत मिन्नती किया, बहुत सब चीज। अब है तो आफ्टर ऑल ग्वाला ही। बाहर जाके लाठी लाया, अब बोला नहीं खाओगे, खूब पीटा उनको, खाते हो कि नहीं? मैं पीटता रहूंगा जब तक तुम खाओगे नहीं। शिवजी प्रकट हुए और भोग लगाए, आंसुओं की धारा बही, बैजू उनका पैर पकड़ के रोया, 30 दिन तक उनका भोग किया। पंडित लौट के आया, कहानी सुनाई, तुम्हारे जो शिव जी है ना, बड़े लतखोर हैं। हाँ, जब लाठी से मारा तब खाए, ऐसे नहीं खा रहे थे। अब जो वो पंडित है, वो बैजू का पैर पकड़ लिया, और बैजू के नाम पर वो बैजनाथ धाम बना है कि भक्तों की सुनते हैं शिव जी, इसलिए देवगढ़ में बैजू के नाम पर बैजनाथ धाम है। और उसकी महत्ता हमारे ग्रंथों में गाई गई कि देखो बैजू जो कुछ नहीं जानता था, लेकिन दिल की पुकार थी कि शिव जी भोग लगाएंगे, और शिव जी सुने और भोग लगाए। जाकर जही पर सत्य सुनोहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। रामचरितमानस में है सीता जी के लिए कि सत्य स्नेह है राम के ऊपर, मिलेंगे जरूर। तो जिस भी मनुष्य का किसी चीज के ऊपर पूरी आस्था और विश्वास होती है, उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे आध्यात्मिक हो। साइंटिस्ट भी सफलता प्राप्त करता है कब? जब श्रद्धा और विश्वास के साथ रिसर्च करता है कि ढूंढेंगे जरूर, असली चीज निकालेंगे जरूर, तो मिल जाती है उसको। और जरा सा भी शक हुआ, संदेह हुआ, सस्पिशन हुआ, तो इट अमाउंट्स टू कि पूरे समुद्र में दूध भरा हुआ है और एक बूंद जोरन डाल दो, सब फट जाएगा, पूरा दूध फट जाएगा। शंका आई, सारा व्यर्थ हो जाएगा, सारा रिसर्च व्यर्थ, क्योंकि शंका हो गई कि नहीं मिलेगा। शंका रहित मिल जाएगा। तो बैजनाथ धाम जो देवघर में है, उसको मत 2 नंबर का समझिए। हालांकि असली जो है ग्रंथों में महाराष्ट्र वाले को ही कहा जाता है।
क्योंकि वहां पर जो शिव का मंदिर है एकदम श्मशान घाट में है और वहां एक भी गंध नहीं आती है, लगातार मुर्दे जलते हैं। और कहते हैं शिव जी विभूति लगाए। किसकी विभूति लगाए? मुर्दे की विभूति नहीं लगाए। शिव जी के जो भक्त हैं उनकी विभूति लगी है, उनकी राख है। शिव जी अपने भक्तों को इतना महत्व देते हैं कि उनकी राख को अपना आभूषण बना लेते हैं। भक्तों की राख को। इसलिए कहते हैं शिव जी एक लोटा पानी से खुश हो जाते हैं, एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। बहुत जल्दी खुश होने वाले आशुतोष सौगरदानी देवता है, कुछ नहीं चाहिए उनको, बम बम कर दो हो गए खुश। सबसे खुश हो जाते हैं। रावण से खुश हो गए, बाणासुर से खुश हो गए, वृत्तासुर से खुश हो गए। जो आराधना कर दिया उसी को वरदान दे दिया। ठीक आचार्य, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब जितनी मेरी सांसारिक बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कथानक कहता हूं, क्योंकि मैं भी तो इसी संसार में 24 के अंदर ही हूं। ये मोह निशा ही तो है। मोह निशा सब सो अनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो सब मोह निशा में कर रहे हैं। जब समाधि में चले जाते हैं तब असली ज्ञान मिलता है, जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं ध्यान के माध्यम से। तो अग्रवाल जी, यस सर, आज खत्म करते हैं। हाँ राइट सर। नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को। आज सबको दंडवत प्रणाम। जितने हमारे दर्शक हैं हम उनके आभारी हैं, क्यों उन्होंने हमको ये अवसर दिया रामचरितमानस की लक्ष्मण कथा सुनाने की।